नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए आज के चलिए दोस्तों, हम लोग शंकु को देखते हैं। शंकु जिसको हम कौन कहते हैं, ठीक है, शंकु। तो शंकु पता है शंकु इससे बनता है आपका, ठीक है। जिसको हम टोपी भी देखते हैं आजकल ठंडा के दिन में, टोपी भी लोग पहनता है, ठीक है। वही शंकु होता है आपका इस तरह से, ठीक, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर क्या हो गया, इस तरह से ऐसे हो गया। ये क्या हमारा है, शंकु है, ठीक है। जिसको हम कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकु या कौन। अब इसका हमको निकालना, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका भी क्या होता है, एक वक्र क्षेत्रफल होता है। देखिए वक्र पार्श्व में अंदर, देखिए जिसमें मतलब आयताकार हो शेप, उसको हम बोलते हैं पार्श्व, उसमें आता है। इसमें क्या हो, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार हो, उसको हम क्या वक्र कहते हैं। तो इसका हम वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र मतलब खोखला, बाहर से खुला है, बंद नहीं है। तो देखिए आप जो ये सर्कल है ना, जिसे हम सर्कल बताए थे, ये जो सर्कल मान लीजिए सर्कल बनाते हैं, सर्कल इसे हम काटे थे 8 भाग में, ऐसे करके काटे थे 8 भाग में, ऐसे ऐसे 8 भाग में हमने काटे था, ऐसे काटा था 8 भाग में। तो 8 भाग में जो काटा था यहाँ पे, तो ये जो भाग निकला था ऐसे, ठीक है, ये वाला जो भाग निकला, ये वाला जो परिधि निकला था, ये वाला परिधि, ये जो परिधि निकला था, ठीक है। अब इसी परिधि को मान लो हम ऐसे परिधि लेते हैं, इसी परिधि को लेकर क्या कर गया, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे परिधि निकल गया, इसी परिधि को लेकर क्या होगा, ऐसे बनाया गया इस शंकु, ऐसे इस तरह से, ये वक्र शंकु हो गया। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसे अर्धवृत्त लेंगे, अर्धवृत्त ऐसे लेंगे, इसे भी क्या करें, इसे बना देंगे, तो इसी तरह इसी को तो हम शंकु बोलते हैं। पूरा हमको वृत्त नहीं चाहिए, अर्धवृत्त चाहिए, ठीक है। अर्धवृत्त मतलब क्या, यहाँ से काट दिए परिधि को, इस तरह से चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरह से, उसके बाद ऊपर से खाली क्या टोपी लगा दी ऐसे। तो उसी के फॉर्म में हम समझेंगे, मान लो काट दिए इसको, ये तो हमारे क्या काट दिया, क्या हमारा पाई आर था, ये भी पाई आर था, क्योंकि पूरा 2 पाई आर था, लेकिन काट दिए तो क्या पाई आर बच गया, ठीक है। ये चीज होता है। अब इसको करते हैं क्या, मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अब ये वाला जो भाग होगा हमारा, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या आ जाएगा, ये जो भाग आएगा क्या हमारा आएगा, ये आएगा पाई आर, क्या आएगा, पाई आर। ये जो है ना, इसको इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल, क्या है, एल हमारा। तो हम लिखेंगे शंकु का, क्या लिखेंगे, शंकु का, ठीक है। शंकु का लिखेंगे वक्र, वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे तक मिल गया हमको पाई आर मिल गया, इसके बाद क्या ऊंचाई, इसका क्या एल, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई के फॉर्म में देख लेंगे तो पाई आर प्लस का हो, पाई आर प्लस एल हो जाएगा। शंकु का होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। लेकिन शंकु का संपूर्ण निकालना होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, संपूर्ण मतलब ये जो ये चीज है ना, इसको हम क्या किए, कवर कर दिए, ढक दिए, क्या किए, ढक दिए। जब ढके तो ढकने में हमको क्या मिल गया, जब इसको ढक के ढकने पे क्या मिल गया, हमको मिल गया एक। अब कैसा ढकना होगा, ढकने के लिए किसको चाहिए, हमको चाहिए वृत्ताकार ढक्कन, तब ना होगा। तो वृत्ताकार ढक्कन चाहिए, तो वृत्ताकार ढक्कन में क्या, देखिए वृत्ताकार ढक्कन, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा यहाँ पे। तो करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, पाई आर एल प्लस, वृत्ताकार ढक्कन से ढकेंगे हम लोग इसको, इस ढक देंगे ऐसे इस तरह से। कैसा ढक्कन चाहिए, वृत्ताकार ढक्कन चाहिए ढकने के, तो वृत्ताकार ढक्कन चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इस तरफ से होता है टेक्निकल संपूर्ण में। चाहे तो हम कॉमन ले लें, कॉमन का लेंगे, यहाँ पाई आर होगा कॉमन, तो एल प्लस आर, ये क्या हो गया, ये शंकु का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से निकाल जाता है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला मतलब खुद में खुद बनता जा रहा है, आपको याद करता है लोग, याद करना ही नहीं, बस बना देना है जिस तरह से, इसी से को बना देना है, कैसे होता है कैसे से ही, ये हो गया। आगे हम समझेंगे अगला फॉर्मूला जो होगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला किस पर समझेंगे हम लोग, अगला समझेंगे फॉर्मूला हमारा किस पर, तो हम समझेंगे, ठीक है। ये हो गया, आपका हमको क्या मिलेगा इसके बाद मिलेगा गोला, गोला समझेंगे, गोला कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एक और चीज में मिलेगा आपको शंकु में, ठीक है। शंकु में एक और चीज निकालना है आपको, ठीक है। शंकु में क्या एक और चीज निकालना है, अब देखिएगा तो शंकु में क्या और चीज, देखिए यहाँ से मान डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर इस पर, ठीक है। यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर राइट एंगल बनेगा, यहाँ पर क्या शंकु है समझिए, तो राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखें तो सही से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। शंकु हम काट अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, प्रॉपर शंकु हम बनाएंगे। यहाँ से इसका त्रिज्या है, त्रिज्या पे का लंब होगा आपका, जो ऊंचाई इसका लंब होगा, तो हमारा का एच हो गया, एल हो गया, ये हमारा त्रिज्या आर हो गया, हमें का राइट एंगल हो गया। तो जब राइट एंगल होता है बताइए, एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कौन सा परिमेय लगता है, पाइथागोरस परिमेय।
तो इसमें देखिए सबसे लंबा भुजा का ये वाला है, क्योंकि देखो जो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, सबसे लंबा भुजा होता है, कौन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका भुजा लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, किसका, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, ये देखिए सबसे लंबा भुजा, ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मिलेगा। तो एल को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलेंगे, आर को त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, मान लो इसको एल खाली लिखना है तो इसका स्क्वायर रखने देखा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से आपको हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एच स्क्वायर हो जाएगा। उस पर मान लो और सबका इसका भी बनाना होगा, मान लो आर करने वाला आर कैसे होगा, तो जब आर का हम निकालेंगे रूट में तो ये क्या हो एल में से माइनस होगा, तो माने एल का स्क्वायर माइनस का क्या होगा एच का स्क्वायर। वही हमको एच निकालना है, तो एच का क्या निकालेंगे, एच का निकालेंगे यही एल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला भी निकाला, कभी निकालना होगा, ठीक है, कभी देता का है, जब इसका आयतन निकालता पता चलेगा, आयतन बता भी देते कैसे होता है। जब आयतन हम निकालेंगे तो क्या हो, इसमें देता आपको, ठीक है, निकालने के तिर्यक ऊंचाई सब देने निकाल, चाहे हाइट दे देगा आपको निकालने को बोलेगा तिर्यक ऊंचाई, तो इससे फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, जिसमें दिया रहेगा त्रिज्या दिया रहेगा और हाइट दिया रहता है, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपका है शंकु का ही। अब आगे देखिए समझते हैं हम गोला में, ठीक है, गोला के क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं, समझते हैं गोला का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोला के क्षेत्रफल ज्ञात करने के ध्यान कुछ चीज को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले देखिए एक गोला है, ठीक है, हमारे पास गोला है, इसे हमारे पास गोला है। तो गोला के देखिए गोला कैसे बनता है, अब एक फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल गोला वृत्त बहुत बनता है, फुटबॉल देख रहे हैं, तो फुटबॉल ही क्या है, गोला है समझिए, तो मतलब चारों तरफ से गोल हो एकदम, चारों तरफ से मतलब शेप हो वृत्तकार में एकदम, मतलब गोला बनाने के लिए हम कम से कम 4 वृत्त चाहिए। यदि 4 वृत्त को हम क्या जोड़ देंगे ना तो गोला बन जाए। मान लीजिए हम एक वृत्त लेंगे, वृत्तकार शेप ऐसे लेंगे, इस वृत्तकार शेप लेंगे, तो वृत्तकार शेप लेंगे, मान लीजिए इसको ढकेंगे वृत्तकार शेप से, तो क्या होगा, कुछ भाग घटेगा इसका, मान लीजिए कितना भाग घटक जाएगा, वृत्तकार शेप से क्या होगा, इतना भाग मान लो ढक जाएगा, इसको मिटा ले रहे हैं। गोला को यदि वृत्तकार शेप से क्या ढकेंगे इतना ढकेगा। एक और हम वृत्त लेंगे, ठीक है, एक और वृत्त मान ऐसे लेते हैं इसी शेप में, तो क्या होगा, देख आधा ढक जाएगा, कितना ढकेगा, आधा कम से कम आधा ढक जाएगा, कितना ढक जाएगा, आधा ढक जाएगा, ठीक है, आधा ढक जाएगा हमारा। लेकिन 2 और वृत्त हम लेंगे, एक 2 और ले लेंगे वृत्त, 4 वृत्त ले लेंगे, तो कहा देखिएगा पूरा ढक जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, पूरा ढक जाएगा, मतलब 4 वृत्त हम ढकने प्रयास करेंगे, किसको, गोला को, क्या होगा पूरी तरह से क्या होगा ढक जाएगा, ठीक है, 4 वृत्त से क्या होगा पूरी तरह से ढक जाएगा, कौन ढक जाएगा आपका, गोला ढक जाएगा, ठीक है, तो पूरा ढक जाएगा 4 वृत्त से इसे, मतलब गोला को ढकने के लिए 4 वृत्त चाहिए हमको। तो अब यहाँ से सीधे निकल गया, आपको पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, ठीक है, उसको मिटा कर अच्छे से लिख लेते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये गोला है हमारे पास, क्या है, ये गोला है, ये लिखते थे गोला, इसको बोलते हैं स्फीयर, क्या है स्फीयर। तो स्फीयर क्षेत्रफल क्या चाहिए हमको, चलिए स्फीयर क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे स्फीयर का क्षेत्रफल में गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 वृत्त मिला के तो एक गोला बनेगा। तो एक वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है आपको, 4 का 4 हो गया, इंटू वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोला में देखिए कन्फ्यूज हो जाएगा, में पार्श्व और संपूर्ण अलग नहीं होता है, सब सेम होते हैं, इसमें पार्श्व और संपूर्ण का कोई बात नहीं है, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा क्या करना है। तो हमने पूरा वृत्त से लेकर के ना गोला तक का पूरा क्षेत्रफल बता दिया सबका, ठीक है। अब मान लीजिए हम निकालना अर्धगोला का, किसका निकालना, अर्धगोला, तो अर्धगोला भी होता भाई, तो अर्धगोला का निकालना होगा, ठीक है। तो अर्धगोला का निकाले क्या हो सबसे अच्छा है, लिखेंगे अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला का निकाल रहे हैं, अर्धगोला। तो अर्धगोला का देखिए जो क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भाई गोला का कितना 4 पाई आर है, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे क्या निकलेगा हमारा, निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर,
मतलब अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 2πr² निकल जाएगा अर्धगोला का जब निकालेंगे हम लोग तो, गोला का आधा कर देंगे। लेकिन इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ही होता है, जब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे ना, मान लो हम अर्धगोला बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसे अर्धगोला है, क्या अर्धगोला है इसे, ठीक है, अर्धगोला है, ये हमारा व्यास है। तो अर्धगोला का हम बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर। तो अर्धगोला का हमका संपूर्ण देखो वक्र तय हो निकल गया, 4 भाग कर दिए, निकाल दिया। लेकिन संपूर्ण निकालना होगा, संपूर्ण में थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, चलो इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण लेते हैं तो इसका पार्श्व क्या था, जो वक्र था क्या था, 2πr² था। देखिए इसमें जुटेगा क्या, एक और चीज जुटेगा हमारा, यहाँ पे एक वृत्ताकार शेप जुटेगा, यहाँ पे एक क्या वृत्ताकार शेप जुटेगा, तो आपको पता है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बोले तो इसमें क्या होगा, जब अर्धगोला लेंगे ना तो 3 वृत्त इसमें आ जाएगा, तो यहाँ भी एक और वृत्त का हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ जब लेंगे तो क्या होगा, 3πr², क्योंकि देखिए ये वाला शेप जुट रहा है ना, भाग तो बनाना होगा, अर्धगोला कटोरी नीचे से बनाना होगा। तो अर्धगोला सीधे लेंगे तो क्या वक्र, मतलब अर्धगोला इसे लेंगे सीधे का ये अर्धगोला हो गया इस तरह से। लेकिन जब इसको का वृत्ताकार शेप देंगे पूरा ना, इसका तो जोड़ना होगा पूरा, एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ना, आधार इसका वृत्ताकार है तो वृत्त क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3πr² हो जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सबका हम आयतन समझते हैं, आयतन कैसे निकालना है, सबका का आयतन समझना है हमको, ठीक है। अब सबका हम आयतन समझेंगे, आयतन लिख देते हैं, आयतन लिख देते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन मतलब एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया, ठीक है, वॉल्यूम एंड एरिया, इस तरह से। चलिए समझते हैं बारी बारी से, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कुछ चीजों को, जैसे हम लेंगे सबसे पहले लेते हैं घन का, किसका लेते हैं हम लोग, घन का लेते हैं, ठीक, घन का लेते हैं, घन का। तो मान लीजिए हमारे पास एक घन है, छोटा सा ही बनाते हैं, आपको अच्छे से बस बताना है। ये हमने घन ले लिया, इस तरह से ऐसे बना लिया घन, एक घन है जिसको हम क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब, क्या बोलेंगे इसको, क्यूब, हमारा क्या है, क्यूब है, क्यूब बोलिए चाहे घन बोलिए, ठीक है, क्यूब है या घन। अब आयतन कैसे निकाल जाता है, आयतन निकालने मतलब जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन निकाल क्या करें, मान लीजिए इसमें हम कुछ डालते हैं, मान लो पानी डालते हैं, इसमें क्या पानी डालते हैं, तो पानी मान लो ऊपर से डालेंगे, तो ऊपर डालने तो पानी कहाँ आएगा, यहाँ आधार भी आएगा, नीचे आधार पर आएगा, नीचे का आधार पर आएगा, कहाँ आएगा, आधार पर आएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आधार भाई कैसा आधार है, आधार इसका कैसा है आपका, वर्ग की तरह है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, a² मतलब भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के जैसा ही। लेकिन इसको हमको भरते जाएंगे, ठीक है, पूरा भरते जाएंगे, पानी पूरा भरना चाहिए ना, तो भरते जाएंगे तो क्या होगा, इसका क्या बढ़ रहा है, हमारा हाइट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, हाइट। तो जो हाइट बढ़ रहा है, हाइट का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा हाइट क्या होगा, हमारा यही होगा, क्योंकि इसका सब भुजा बराबर होता है भाई, तो हाइट भी इसका क्या होगा, यही होगा। अब देखिए निकालते हैं हमें घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन देखिए करेंगे लंबाई गुनी चौड़ाई आयत की तरफ फॉर्म में, तो क्या आएगा यहाँ पे, a² × a, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम का a³ आ जाएगा, घन का क्षेत्रफल, a³ भुजा क्यू, घन का आयतन हो गया आपका भुजा क्यू। उसमें घनाभ का करेंगे हम लोग, ठीक है, घनाभ में भी क्या होगा, घनाभ का उसी प्रकार होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक घनाभ है, ऐसे घनाभ आयताकार होता है इस तरह से, ऐसे इसको मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, तो एक घनाभ है, क्या है, घनाभ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड कहते हैं हम लोग।
तो घनाभ का देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल से निकालेंगे। मान लीजिए इसको हम पानी डालते हैं, यहाँ पे कैसे पानी डालते हैं, तो जब पानी आएगा पहले आधार में आएगा। कहाँ आएगा? आधार। पानी आधार में आएगा हमारा। तो आधार के क्षेत्रफल का आधार इसका कैसा होता है? आयत की तरह होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है। लेकिन जब इसको भरते जाएंगे तो इसका क्या होगा? हाइट बढ़ता जाएगा। भरेंगे तो क्या होगा भाई? हाइट नहीं दिखाएगा हमें, हाइट नहीं बढ़ता जाएगा, एक ही चीज तो बढ़ता जाएगा, हाइट दिखाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं घन, हाइट इसका मान लीजिए ये है, ये वाला हाइट है, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका क्या होगा? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। बस यही, बहुत सिंपल आयतन निकालना। ये सब निकाल लेता है, आयतन तो कुछ चाहिए नहीं, आराम से निकाल सकते हैं आयतन को हम लोग। तो ये समझ में आएगा। अब अगला निकालते हैं हम लोग किसका? बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन देखिए ऐसे बोलन है आपका, तो ये हो गया बेलन। बेलन देखिए ये वाला चीज ऊंचाई होता है, यहाँ से ये हो गया आर, यहाँ पे ये क्या होगा? ऊंचाई हो गया, इस तरह से होता है। अब इसमें हमको निकालना है आयतन। तो मान लीजिए इसमें हम पानी भरेंगे, क्या करें? पानी भरेंगे इसमें, तो इसका अब आधार देखिए, इसका आधार क्या है? कैसा आधार इसका? इसका आधार वृत्ताकार आधार है। मान लीजिए इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार आधार है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, भाई पता है। अब इसको भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएगा तो क्या हमारा बढ़ेगा? ऊंचाई देगा हमारा, ऊंचाई एच। तो मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, किसका? बेलन का आयतन निकल गया, सॉरी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा सर? तो बेलन का देखो क्षेत्रफल का इसका आधार क्या है? पाई आर स्क्वायर, और क्या मिलेगा हमको? एच। इस तरह से पाई स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसानी से निकालना आयतन वगैरह, ठीक है। अब निकालना किसका हम लोग? अब निकालते हैं शंकु का, ठीक है। किसका निकालते हैं? शंकु, जिसको हम कोण कहते हैं, बेलन को हम सिलेंडर कहते हैं, याद रखिए आप लोग। अब निकालते हैं हम लोग किसका? ठीक है, सिलेंडर का निकालते हैं, शंकु का निकालते हैं, ठीक है। शंकु कैसे निकालना? ठीक है, शंकु ऐसे बनता है बाबू, ये है शंकु। मान लीजिए यहाँ पे इसका ऐसे त्रिज्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ऊंचाई आएगा, यहाँ पे इस तरह से ऊंचाई आएगा। ये हमारा एच है, ये हमारा आर है। तो यहाँ पे लेंगे शंकु का, ठीक है, शंकु का आयतन। शंकु हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का, ठीक है। तो इसको जब निकालना होगा, देखिए आपको पता समझिएगा, इसको हम मतलब पानी डालेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पानी डालेंगे, कुछ चीजें ध्यान रखना आपको इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें अब बेलन में कुछ अंतर होता है, समझिए। बेलन अब इसमें, ये बेलन हमारे पास है, ये बेलन, और ये ठीक है शंकु। बेलन क्या है? शंकु है। तो आप देखिए बेलन शंकु में अंतर क्या है। देखिए जो बेलन है ना,